मॉर्निंग। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिट्टी संसाधन के बारे में पढ़ा था। मिट्टी प्रकृति द्वारा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन दी गई है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन काल में हर क्रियाओं में करता है। यानी कहा जाए तो मिट्टी पर जीवन मनुष्य का, जीव जंतुओं का निर्भर है। उसके बाद उसके अपना प्रश्न उत्तर हम लोगों ने देखा था। प्रश्न उत्तर आप लोग लिख के लाए होंगे, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो दिए थे मैंने कल, वो आपको इम्पोर्टेंट थे। अब अगला आपको ख है जल संसाधन। ख है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में सब कोई लगभग जानता है। जल संसाधन, जल संसाधन। बच्चों, जल संसाधन के बारे में आप लोगों सभी लोग जानते हैं कि जल संसाधन प्रकृति द्वारा किस प्रकार हमें दी गई है, और प्रकृति द्वारा जो ये संसाधन दिया गया है वो कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे हम अगर सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा जल के द्वारा ही शुरू होता है। मुंह धोना, नहाना, खाना पीना, बर्तन मांजना। और हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। ये भी कहते हैं कि जल ही जीवन। अगर हमको बहुत तेज प्यास लग जाए तो बिना जल के, बिना पानी के प्यास हो नहीं बुझ सकती। तो जल संसाधन जो है वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि जल ही जीवन है। यानी जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और वैसे भी कई सारे ऐसे जीव हैं जिनका जीवन जल में ही रहता है। जैसे मछली मान लीजिए, वो जल में ही रहेगी, जल से बाहर निकाल दीजिए वो मर जाएगी। बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है हमारे जल में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जल संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कभी बाढ़ देखा है? बाढ़ जब आता है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी कहते हैं, हर वर्ष बाढ़ लाती है। आप देखिए पानी से पूरा लबालब भर जाता है। वो कौन सा जल है? वो आपको वर्षा का जल है। अत्यधिक वर्षा के जल के कारण वो फैल जाता है, तो बाढ़ हो जाती है। तो जल संसाधन सिर्फ हमारे लिए नहीं, और भी चीजों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हमारे भोजन के लिए, सिंचाई के लिए हम जल ही देते हैं, वो उसके लिए भी हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो जल संसाधन जो है वो बहुत ही हमें बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि जल जब बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तो वो नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन ही नहीं, उद्योग धंधे, कल कारखानों, इन सभी में भी जल की जरूरत है। अगर आप मकान बना रहे हैं तो बिना जल के वो मकान नहीं बन सकता है, उसमें भी जल की आवश्यकता है। तो हर काम में जल की आवश्यकता है, और जल हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी संसाधनों में एक है। अब जल कहां से आता है, कैसे? अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की गणना की जाए तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 3 हिस्से, 4 हिस्से में से अगर पृथ्वी को 4 हिस्सा में बांट दे तो 3 हिस्सा पूरी तरह से जल से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। यानी 3 हिस्से में पूरे जल ही जल है। लेकिन पूरे 100% का पृथ्वी पर पूरे 100% जल का 1% भी जल पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी जल हैं, सबसे अधिक जल आपको महासागरों और समुद्रों में मिलेंगे, और वो सारे के सारे जल लवणीय होते हैं, नमकीन होते हैं, इसलिए खारा पानी होता है, इसलिए उसको हम पी नहीं सकते हैं। सबसे अधिक जल समुद्र में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, और सबका सब खारा होता है, तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि 1% भी जल पीने लायक नहीं है। भूमि के अंदर भूमिगत जो जल है वो पीने लायक है, या जो प्रवाहित नदियां हैं, जो पथरीली क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा बहती हुई नदियां हैं, उसका जल पहाड़ी क्षेत्रों में लोग उपयोग करते हैं पीने के लिए और सारे कामों के लिए। तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
वही जल हमारे उपयोग के लिए सबसे अधिक है। भूमिगत जल जो है या आपको नदी तालाबों का जो जल है उसका पुनः भरण होता रहता है, पुनर्नवीचक्रीय होता रहता है, नवीकरणीय होता रहता है। क्योंकि बारिश आती है, बारिश आएगी तो बारिश का पानी नदी तालाबों छोटे छोटे गड्ढों में भर जाएगा। कुछ पानी उसका 20% से लगभग पानी तो उसका छोटे छोटे छिद्र द्वारा जमीन के अंदर चला जाएगा, जो भूमिगत जल का रूप ले लेता है, भूमि के अंदर का जल का रूप लेता है। और बहुत सारा भाग वो वाष्पित होकर आपको बादल का रूप ले लेगा और फिर वो दोबारा बरसात के समय फिर नीचे आएगा। तो ये चक्रण चलता रहता है और इससे जल की उपलब्धता होती रहती है। भारत नहीं, विश्व के बहुत ऐसे सारे देश हैं जिसमें आप देखिएगा, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खनिज संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है, आगे है और विश्व में उनका स्थान भी अच्छा है। लेकिन वो बहुत से क्षेत्र आज भी पानी के भी प्यासे हैं। जैसे आप अरब कंट्रीज देख लीजिए, पानी की वहां खुदाई होती है, पानी वहां नहीं निकलता है, तो पानी की वहां किल्लत है। आज तो आपको मशीनें आ गई है पानी को रिफाइन करने के लिए, तो वो आसान हो गया है पानी। लेकिन आज से कुछ सालों पहले पानी के लिए वो लोग प्यासे रहते थे, पानी का बहुत कम उपयोग वो करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे देश आज भी पानी से प्यासे हैं, उनको उचित पानी या उपयोग लायक पानी उनके पास नहीं है, जल नहीं है और वो उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब जल का स्रोत क्या है? जल का स्रोत का कहने का मतलब है कहां कहां से जल आता है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी पर महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है क्योंकि पानी ऊपर से देखने पर अत्यधिक पानी होने के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पानी कहां कहां से आती है, इसका स्रोत क्या क्या है? तो उसके स्रोत आपको 4 है। उसके स्रोत 4 है। पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। ये आपको जल के लिए 4 साधन है, स्रोत है, जहां से जल हमको उपयोग में आता है। जल भंडार को अगर देखा जाए, भंडारण देखा जाए कि सबसे अधिक जल, तो सबसे अधिक जल आपको महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है और इसी कारण इसे जलधि भी कहते हैं। महासागरों में सबसे अधिक जल पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जलधि। जलधि कहते हैं। जलधि की संज्ञा दी गई है महासागरों को, समुद्रों को, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो विश्व का टोटल कुल जल का, विश्व के कुल जल का लगभग 96% या ये कहे 96.5%, 96.5%, 98.5% जल आपको महासागरों समुद्रों में पाया जाता है। विश्व के कुल जल का आपको ये जल महासागरों में पाया जाता है। अगर तो इस तरह से लगता है, और ये सारे के सारे जल आपको लवणीय होते हैं, लेकिन फिर भी ये जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे खनिज संसाधन छुपे हुए हैं। यह जलीय जीव जो है, जो हमारे पर्यावरण के लिए संतुलित है, वो इनमें आपको पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महासागर समुद्रों का जल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल संसाधन में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। भूमिगत जल क्या होता है, भूपृष्ठीय जल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।